बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन बहुत ही साधारण था। उसका एक बेटा था, मोहन। मोहन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज था और अपने पिता के साथ खेतों में भी काम करता था। गांव में बड़ा आदमी रहता था, ठाकुर रणवीर सिंह। वो गांव का सबसे अमीर जमींदार था। पूरे इलाके में उसकी तूती बोलती थी। वो दूसरों की जमीन हड़प कर उन्हें अपने अधीन कर लेता था। गांव के सभी लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास नौकर चाकर और गुंडी थी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बरसात न होने के कारण किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू मायूस होकर बोला, इस बार की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। अगर हम ठाकुर से बीज और बैल उधार नहीं लेंगे तो अगली बार खेती करना मुश्किल हो जाएगा। पिताजी, क्यों ना हम लोग कोई और दूसरा उपाय सोचे। अगर हमने ठाकुर से ही बेले और सारी बीजें ली तो वो जरूर आधी से अधिक फसल खुद ले लेगा। बेटा, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। चलो कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझे हम वैसा ही करेंगे। हम ठाकुर के यहाँ से कुछ बीजें और बैल उधार में ले लेंगे। रामू और मोहन ठाकुर की हवेली पहुंचे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर साहब, हमारी फसल सूख गई है। आप हमें थोड़ा बीज और बैल उधार दे दीजिए। हम अगली फसल में सब चुका देंगे। अरे रामू, चिंता मत कर, मैं सब दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। ऐसी शर्त ठाकुर साहब? ठाकुर ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं रे, तू तो जानता ही है कि मैं कितना दयालु हूं। बस अगली फसल का 2/3 हिस्सा मुझे देना होगा। इस शर्त पर लेना है तो ले ले। बेचारा रामू चुप हो गया, लेकिन मजबूरी के आगे उसे उस ठाकुर के आगे झुकना ही पड़ा। खैर, वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वो चुपचाप लेके वहां से चला। रामू और मोहन ने जी तोड़ मेहनत की। सुबह से रात तक खेतों में काम किया। कुछ महीनों बाद खेत में गेहूं की सुनहरी फसल लहलहाने लगी। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अरे देखा भाई तुमने, रामू का खेत किस तरह फसल से भरा हुआ है। देखा भाई, देखा। और हो भी क्यों ना भला, आखिर उसने मेहनत ही इतनी की है। भाई मैं तो बड़ा खुश हूं। अब बेचारे की थोड़ी जिंदगी सुधरेगी। कटाई का समय आया। ठाकुर अपने गुंडों के साथ पर पहुंचा और बोला, वाह भाई वाह, सच में रामू, इस बार तो बड़ी तगड़ी और बढ़िया फसल उगाई है तुमने। अब जल्दी से मेरे हिस्से की फसल दे दे। चल चल जल्दी कर, फिर शाम के यहाँ वो हिस्सा लेने जो जाना है। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुपचाप अपनी मेहनत का बड़ा हिस्सा दे दिया। मोहन के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। मैं इस अन्याय को खत्म करके ही रहूंगा। मोहन बिना समय गवाए गांव की चौक की ओर चल दिया। गांव की चौक ज्यादातर गांव वाले अक्सर फैसला लेने आया करते थे, इसलिए वो वहां जाकर सारे किसानों को इकट्ठा करके बोला, रामू काका, माधव काका, ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक ठाकुर हम गरीब किसानों की सारी फसलें लूटता रहेगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बात तो सही कह रहे हो बेटा तुम। उस ठाकुर का मन तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर उसको अब नहीं रोका तो वो हम सबको यूं ही परेशान करता रहेगा। अरे भाई, मेरा तो घर भी उसी के पास है। अब हमें मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो यह ठाकुर अपनी मनमानी हमेशा करता ही रहेगा। हाँ बेटा, सच कह रहे हो तुम। उस दुष्ट ने तो फसल के साथ साथ मेरे सारे खेत को भी अपने पास ही रख लिया है। चलो भाई, चलो उस ठाकुर को सबक सिखाकर आते हैं। ठाकुर ताकतवर है तो क्या हुआ, वैसे भी ताकत हथियारों में नहीं, एकता में होती है। हाँ हाँ भाइयों, चलो चलो ठाकुर के पास चलो। उसी समय सारे किसान ठाकुर की हवेली के सामने जमा हो गए। एक किसान ने ऊंची आवाज में कहा, ठाकुर रणवीर सिंह, बस बहुत हो गया। अब हम सब चुप नहीं बैठेंगे।
ये जमीन और फसल सब हमारी मेहनत की है। अब हम तुम्हें अपना खून पसीना की एक बूंद तक नहीं देंगे, नहीं देंगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! हाँ, अब बताता हूँ। बहुत उड़ने लगे हो ना तुम सब गांव वाले, अभी बताता हूँ। कालू, जरा अपनी भाषा में समझा तो इन लोगों, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ। लेकिन कालू पहले ही डरकर भाग गया था। आखिरकार ठाकुर को समझ आ चुका था कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। अगर उसने अभी किसानों से जोर जबरदस्ती की तो वो कहीं का भी नहीं रहेगा। इसलिए झुकने में ही अपनी भलाई समझी। वो बोला, ठीक है, अब मैं किसी को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। आप सब निश्चिंत होकर घर जाइए। ठाकुर की बात सुनकर सारे लोग खुश हो गए और इधर मोहन भी अपने साथ आराम से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।